हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन की पाठशाला। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6 कर रहे थे, जिसके अपने लगभग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर लिए थे, क्योंकि ये प्रश्नावली बिल्कुल ही आसान है। क्योंकि इसमें मान तो रखने हैं, मान रखे सवाल हुए बिल्कुल आसान से, और मान रखने के लिए जो सारणी चाहिए वो सारणी बनानी मैंने आपको बता दी थी, है ना। मैंने आपको काफ़ी सारे सवाल दिए थे, लगभग आपसे हो गए होंगे। कुछ 2-3 सवाल जो हैं वैसे है तो ये भी आसान ही, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो लेके भगवान का नाम करते हैं शुरू। और नोट्स आप बना रहे होंगे, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करना बढ़िया से, ठीक है, खुद के हाथों से नोट्स बनाना। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली संख्या 6, ठीक है। तो प्रश्नावली संख्या 6 शुरू करते हैं। उससे पहले एक सारणी बना लेते हैं अपने वही वाली, क्योंकि सारणी की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। तो बना लेते हैं अपनी, क्या दिक्कत है। आपको अगर किसी को थोड़ा होगा भी तो वापस से समझ लेना। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे इसके मान आगे भी होते हैं, ठीक है, बट आपको वहाँ तक जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो। सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका वो क्रम याद हो गया होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो ये क्रम तो वैसे आपको लगभग याद ही होगा। मैंने कहा था इसको क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 बट्टा में सबके सबसे बड़ी वाली संख्या 4, फिर सबका रूट, फिर सबका रूट क्या आएगा इसका 0, 1/2, 1/√2, क्योंकि ये कट जाता है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आता है, 1/2 का रूट, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, √3 का पूरा होता नहीं, 4 का 2, 4/1 1। इसको लिख देंगे इसका उल्टा, जो इधर लिखा हुआ इसको घुमा देंगे, 1/2 0। टेन थीटा, इसके बट्टा में ये 0/1 0, ये 2 से 2 कट गया, आएगा 1/√3। ये दोनों जैसे कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, आ जाएगा √3, और ये नीचे 0 यानी कि अनंत। इसको लिख देंगे इसका उल्टा, 0 √3 1, 1/√3 0। सेक थीटा यानी कि कोस को घुमा दो, ठीक है, 1/1 1, ये हो गया 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/0 अनंत, ये हो जाएगा अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। ये बिल्कुल आसान सी सारणी थी, ये तो पुरानी आ गई होगी, है ना। अब अपने जो सवाल रह गए थे वो वाले करते हैं, है कि नहीं। जो अपने सवाल रह गए थे लगभग मैंने सारे करने का, एक में शायद मैंने ना 16 क्वेश्चन नहीं कहा था आपको, मैंने कहा था 16 छोड़ देना, 16 मैं करवा दूंगा। चलो वही कर लेते हैं अपने, उसी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपको, क्या sin 60 प्लस sin 30 बटा में sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटा में tan 60 माइनस tan 45। ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। अब जैसे पहले वाले सवाल में क्या करना था, आपको एक साइड दे रखी थी, दूसरी साइड आपको मान दे रखा है, जैसे 1/2 दे रखा है, √3 दे रखा है, √3 + 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। तो आप क्या करते थे, उस साइड को सोल्व करते थे, उसके जो बराबर मान आ गया तो बराबर है ना। इसमें आपको 2 चीज़ें दे रखी है, तो बस ये आप क्या करो, पहले इस चीज़ को सोल्व करो, इससे मान आ जाएगा, फिर इस चीज़ को सोल्व करो, इससे मान आ जाएगा। अगर आपके दोनों मान क्या है, बराबर है, तो आपका उत्तर सही है, वरना गलत है, ठीक है। तो बस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था
अब देखो सवाल को ऐसे देखो, ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड, ये वाली साइड कौन सा है, राइट हैंड, जिससे आप लिखते हो ना वो होता है राइट हैंड। तो ये वाली साइड होगी राइट हैंड साइड, ये वाली होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो अपने पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो पहले करते हैं LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। ये लिखना जरूरी है, वहाँ पे जरूर लिखना कि LHS कर रहे हो, आप RHS को सोल्व कर रहे हो, किसको सोल्व कर रहे हो। तो ये मैंने लिया, ये आपको क्या दे रखा है, sin 60 प्लस sin 30 बटा में sin 60 माइनस का sin 30। ये अपने LHS को सोल्व कर रहे हैं, RHS को बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो sin 60 का मान कितना, sin 60 का मान रखोगे सर √3/2, इसका मान है √3/2। sin 30 का मान कितना, 1/2। sin 60 वापिस वही बात, √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। ये आ गया, देखो 2 लघुत्तम है, ऊपर क्या बचा, √3 + 1, ऊपर क्या बचा, √3 + 1। नीचे वाली साइड में देखो इन दोनों में क्या लघुत्तम, 2 लघुत्तम, क्या बचा, √3 - 1, क्या बचा, √3 - 1। मैंने देखो नीचे दोनों लघुत्तम लिया 2 का, √3 + 1, फिर नीचे वाले दोनों में 2 का लघुत्तम लिया, √3 - 1, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया उत्तर, √3 + 1 बटा में √3 - 1। बस यहाँ तक करना है, आगे सोल्व इसको नहीं करना, ठीक है। अब देखो बात है दूसरे वाले की। अब मैंने क्या लिया, RHS। अब अपने करते हैं RHS से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, अब करते हैं राइट हैंड साइड को RHS से। RHS आपको देखा है tan 60 प्लस tan 45 बटा में tan 60 माइनस tan 45। देखो ये वाले सवाल तो ना आपको लगता है बच्चों वाले सवाल से है, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये तो कर रहे हैं, बस इनके मान नहीं पता। मान अपने को इस सारणी से बनाने हैं, और सारणी भी कौन सी मुश्किल है, बिल्कुल आसान सी सारणी है, बनानी आपको आगे होगी। प्रैक्टिस करोगे आपसे 2 मिनट नहीं लगेंगे सारणी बनाने में, ठीक है, पेपर के टाइम में। तो देखो चलते हैं आगे। tan 60 का मान कितना, tan 60 कितना, √3 प्लस tan 45 का मान कितना, 1 प्लस का 1, tan 60 का मान √3 माइनस tan, ये तो मान आ ही गया, सीधे एक जैसे मान आ गए। अब लास्ट में अपने क्या लिखते हैं, बताया था ना मैंने, लास्ट में अपने क्या लिखेंगे कि जो RHS है वो किसके बराबर है, LHS की। RHS है वो किसके बराबर है, LHS के। तो बस यही तो सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, ये लिखना जरूरी होता है लास्ट में, ठीक है। कई बार ना एग्जामिनर इसके मार्क्स काट लेते हैं, आप मेन पेपर में अगर ये चीज़ ना लिखोगे ना तो कई बार उसके मन में आ गया तो उसके मार्क्स काट लेते हैं, बाकी सोचने वाला तो नहीं सोचता। तो मेन थिंग ये है कि आपको ये लिखा करो कि RHS वो LHS के बराबर आ गया, इसलिए अपने कहते हैं इति सिद्धम, यानी कि यही तो सिद्ध करना था। या फिर आपको इंग्लिश में लिखना था लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, इसको इति सिद्धम को इंग्लिश में बोलते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी कि यही तो सिद्ध करना था। उतार लो। बाकी आपसे इसके सारे होंगे। एक 22वां मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, और एक इसका एग्जाम्पल है लास्ट वाला 8वां, वो मैं करवा देता हूँ। 7वां तो हो गया होगा, चलो 7वां भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं रफ। अब चलते हैं अपने आपके क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दे रखा है कि a बराबर 60 डिग्री है, आपको दे रखा है a बराबर 60 डिग्री है, कोमा में b बराबर 30 डिग्री है। a बराबर 60 डिग्री है, कोमा b बराबर 30 डिग्री है। तो अपने को सिद्ध करना है कि कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b माइनस +1
बटा में कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए। ये आपको प्रूव करना है, सिंपल सा सवाल है। ए बी के मान दे रखे हैं, कोट ए माइनस बी कोस टू कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। ये आपको प्रूव करना है सिंपल सा। पहले अपने इस साइड को सोल्व कर लेते हैं, है ना। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो कोट ए का मान कितना है 60, माइनस बीच में बी का मान कितना है 30, ठीक है। 60 में से 30 के अंदर अंदर कर रहे हैं, 60 में से 30 गए 30 बचे, क्या आएगा, बाहर तो कोट पड़ा है, अंदर बच जाएगा 30 डिग्री। बाहर कोट पड़ा है, अंदर बच गया 30 डिग्री। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3। क्या होता है, √3। ये आ गया आपका LHS। नाउ वी सोल्व दी RHS। अब RHS सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कोट A कोट B प्लस 1 बटा में कोट B माइनस कोट A। ये सोल्व करना है सिंपल सा। कोट A, अभी बस बना रख दो पहले। को A का मान कितना 60 डिग्री, फिर कोट 30 डिग्री, फिर बीच में प्लस 1 बटा में कोट B का मान यानी कि 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ये वाली चीज़ सोल्व करनी है अपने को, बस बिल्कुल आसान सी। कोट 60 का मान कितना 1/√3। कोट 60 का मान कितना 1/√3 गुणा में कोट 30 का मान कितना √3। आगे है प्लस का 1 बटा में कोट 30, वही बात, कोट 30 का मान कितना है √3 माइनस में 1/√3। ये देखें, ठीक है। अब देखो दिख रहा होगा आपको, ये दोनों गुणा में है, इसको अलग सोल्व करेंगे ना तो √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा अकेला 1, बीच में है प्लस का निशान, इधर पड़ा है 1। नीचे देखो, अब ये दोनों काट मत देना, बीच में माइनस का निशान है, इन दोनों में लगे लघुत्तम। क्या लिया लघुत्तम मैंने √3, ठीक है। नीचे √3 और लघुत्तम लिया। अब देखो √3 का इसके साथ गुणा होगा, क्या आएगा 3 आएगा। √3 गुणा √3 3 होगा, बीच आगे है माइनस रूट, आगे तो 1 पड़ा रहेगा, है ना। देखो आगे से क्या आएगा, 1 और 1 2, 3 माइनस 2 2, नीचे पड़ा है √3, 2 से 2 कट गया। ये नीचे वाला √3 है, ये कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे वाला √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये इसके बराबर आ गया, तो लास्ट में अपने लिख देंगे कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था। ए और बी के मान दे रखे हैं, ये वाला दे रखा है, a माइनस बी किया तो कोट 30 बनता है, कोट 30 का मान √3 होता है। आगे ये वाली चीज़ दे रखी है, इसके मान दिए बटा √3 गुणा √3 प्लस 1 √3 बटा 1 माइनस में 1/√3, √3 से √3 काटा, यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि दोनों गुणा में ना, इसको बताया ना बोर्ड मास से, पहले गुणा वाले सोल्व करेंगे। इससे आएगा 1, बीच में प्लस, आगे 1, इन दोनों में √3 कॉमन लिया, यहाँ पे इस √3 का इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा 3। अब ये तो आते होगा एलसीएम लेना, एलसीएम 3 लिया, इसका गुणा इसके साथ तो 3 आया, बीच में माइनस, आगे 3 का 1 में भाग दिया, 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया, नीचे वाला √3 ऊपर आ गया, आंसर √3। यही तो सिद्ध करना था और अपना सवाल हो गया। उतार लो। उतार लिया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 7, वो कर लेते हैं। और फिर तो अपना बस सवाल हो गया। अपने अब कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 आपको दे रखा है कि अगर यदि साइन
ए प्लस बी बराबर 1 तथा कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो। ठीक है, तो आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ए है वो बी से बड़ा है और ए प्लस बी वो 90 और 0 के बीच में है। ये वाली चीज़ तो ऐसी देर की है, इसका इतना कोई काम है नहीं। ठीक है, मेनली इसका काम है, समझो। पहले देखो इस चीज़ को देखा आपने, आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी है वो किसके बराबर है? 1 के। ये आपको दिया हुआ है। अब इस 1 को भी अपने साइन के जैसे बना लेते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे अपन किया था, ये किया था ना ऐसे सवाल कि साइन x बराबर मान लो √3 आ गया था, तो अब इस √3 को भी √3/2 आ गया मान लो, तो आप इस √3/2 को भी किसके वजह से बना लो? साइन कितना, क्या आ जाता है? साइन 60। और ये इधर वाली साइड होता है साइन x। तो आप कहते हो सर x किसके बराबर है? 60 के। ये तो अपने मान ज्ञात करने थे, इस प्रकार से अपने सवाल किए थे। वैसे ये सवाल है, आपको इधर वाली साइड इस x के मान, ये वाला देखो कौन का मान ज्ञात करना है, तो इसको भी इसके जैसे बना लो, साइन के जैसा ही। अब a कितने में आता है? 90 पे। साइन में a कितने में आता है? 90 पे, यानी कि ये आ गया साइन 90 डिग्री। यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा, सेम ऐसे ही, कोस a माइनस बी बराबर √3/2। कोस a माइनस बी, इसको अब किसकी जैसे बनाओगे? कोस कितना? √3/2 कोस पे कितनी बात है? 30 पे। तो यानी कि यह आ जाता है कोस 30 डिग्री। यहाँ से देखा आपने ने कि a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे माइनस का भी है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो अपने ने क्या किया? समीकरण नंबर 1 प्लस में समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ा। देखो a प्लस बी प्लस में a माइनस बी, अगर इनमें कोई इसका निशान अलग नहीं होता ना, दोनों सेम होते, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, मान लो ये 2 प्लस बी होता, 2a प्लस बी होता, तो आप क्या करते? घटा देते। तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे वाले भी जुड़ जाएंगे, 90 + 30, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सी चीज़ें हैं बस। ये b से b काट दिया, यहाँ से आ गया 2a बराबर 90 + 20 130, a बराबर आ गया 120/2 बराबर 60। किसी भी रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर क्या आएगा? 60 + b बराबर 90, b बराबर आ जाएगा 30। तो यहाँ से अपने ने सोल्व करके आंसर निकाल दिया कि यहाँ से a बराबर तो आ रहा है 60 डिग्री, कोमा b बराबर आ रहा है 30 डिग्री। ये आपका उत्तर आ गया। सिंपल सी चीज़ थी। करना क्या है, बस दोनों ऐसे बनाना है। ये वाला दे रखा था, इसको एक को भी साइन के जैसे बनाया, a + b 90 आ गया। ये दे रखा था, इसको मैंने कोस का जैसे बनाया, तो यहाँ से a माइनस b कोस 30 आ गया। दोनों को जोड़ दिया, a के मान निकल गया, समीकरण में रख दो, b का मान आ गया, हो गया। ठीक है, उतार लो। वैसे तो 8 नंबर उदाहरण करवाने वाला है नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8, बट चलो करवा देते हैं। ऐसी शिकायत ना रही ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना। वैसे आज आपकी प्रश्नावली ये कंप्लीट है, आपकी आज ये प्रश्नावली हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। इस वाले सवाल में आपको 6 के 6 टर्म दे दी। ठीक है, बस इनके मान रखने हैं और इसका आंसर यानी कि मान निकालना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारी दे दी इसने। पहले देखो साइन 30,
साइन 30 कितना 1/2 करना क्या, बस मान तो रखने ना 1/2। हाँ साइन 30 का मान रखना है, बीच में प्लस का निशान, आगे 10 45, तो 10 45 कितना होता है 1 होता है, आगे माइनस का निशान, कोसेक 60, कोसेक 60 कितना 2/√3, 2/√3। अब आप ये मत पूछना कि सर अगर अनंत वाला मान दे दे तो क्या करेंगे, आपको टेंशन ना लो, अनंत वाला कभी भी नहीं देगा, यानी कि ये कोट 0 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये वाले आपको कभी मान नहीं देगा। ठीक है, आगे सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3। इसके बाद है प्लस कोस 60, कोस 60 का मान है 1/2, फिर आ गया माइनस कोट 45, कोट 45 का मान है 1, कोट 45 का मान है 1। अब देखो ये रूट वाला एक बार पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो ना। ये देखो क्या 1/2 + 1 कितना हुआ, मैंने आपको एक दिन बताया था 1/2 + 1 यानी कि ये होता है 1 और आधा, क्या लिखेंगे इसको 1.5, ये तो करते हैं हमने ना 1 और आधा है ना 1.5। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3 यानी कि 3/2, सीधा सा जोड़ होता है, समझे बात को भाई। 1 और आधा है, आप इसको लिख सकते हो 1 और 1/2, इसका मतलब ये होता है कि 1 और आधा, 1 और आधा। अब आप इसने इसको जैसे लिख लिया तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, इसको आपको भिन्न में बनाना आता होगा है ना, ये मिश्र भिन्न को भिन्न में बनाना आता है, बिल्कुल आसान सा। या आप इसको वैसे कर सकते हो, ये 2 लघुत्तम ऊपर 1, इसका 2 का गुणा, क्या आ गया 3/2। आपकी जैसे मन हो वैसे कर लेना, मतलब इसका मान कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। ये चीज़ें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस से फास्ट करने की कोशिश किया करो। इसका मान आएगा 3/2, आगे माइनस का 2/√3 नीचे। अब ये 2/√3 इसको मैंने पढ़ा है, नहीं छेड़ा मैंने। आगे है प्लस का, एक सेकंड थोड़ा सवाल देखने देना मेरे को। यहाँ पे प्लस है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस है तो ये भी हाफ प्लस 1 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर वाले में लघुत्तम लिया पहले मैंने। ठीक है, क्या आएगा 2√3, क्या आएगा 2√3, दोनों का गुणा हो जाएगा नीचे। अब देखो √3 का इसके साथ गुणा, 3 पहले से पढ़ा था, √3 आगे साथ में आ गया, इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस, 2 दूनी 4 बटा में। अब इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम भी कितना आएगा 2√3, 2 का गुणा 2 के साथ क्या आएगा 4, फिर बीच में प्लस का, 3 का गुणा √3 के साथ क्या आएगा 3√3। बिल्कुल आसान सा था ना। मैं देखो इन दोनों में लघुत्तम लिया 2√3, 2 का गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ क्या है तो 3√3, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, नीचे वाले साइड भी यही सेम लघुत्तम, 2 का गुणा 2 के साथ 4, बीच में प्लस, √3 का 3 के साथ गुणा 3√3। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, ये आपको तो आती होगी है ना। बस अब करना क्या है, दिख रहा है ना, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो आ क्या गया 3√3 माइनस का 4 बटा में 4 प्लस में 3√3। आपको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये भाई 4 + 3√3 आया है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 3√3 + 4, चाहे इसको ऐसे लिख दो, यानी कि 2 + 5 लिखो, चाहे 5 + 2 लिखो, आना तो 7 है ना भाई। चाहे चाकू तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तरबूज को ही है, वही बात है। प्लस वाली में यही होता है कि आप चाहे 4 + √3 लिखो, चाहे ये लिखो। मैंने इसको इसलिए लिखा था कि ये जैसे बन जाएंगे, थोड़ा सा सवाल अच्छा लगता है ना ऐसे मजाक कर रहा हूँ। अब देखो आपको इसको ना क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो हर है ना, हर वाली संख्याओं में √3 ज़्यादातर नहीं लाना होता, तो आप इस √3 वाली संख्याओं को ऊपर से करने के लिए क्या करते हैं, इसके
उल्टे निशान का गुणा कराते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3√3 + 4 है, मैं गुणा कराता हूँ किसका, 3√3 - 4 का ऊपर और 3√3 - 4 का नीचे। समझे बात को? ये जो हर है ना, हर का परिमेयकरण कहते हैं इसको, हर का परिमेयकरण। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बीच में प्लस का निशान, तो मैं इसके माइनस वाले ऊपर गुणा, माइनस वाले नीचे गुणा। ये चीज़ तो आपको आती होगी, है ना, बिल्कुल आसान सी। अरे क्योंकि इसमें मैं आपको कहता ना आती होगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहली वाली क्लासों की हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें तो अब बिल्कुल आसान सी है, ये भी नहीं आती होगी तो बताओ फिर क्या करेंगे अपनी, हाँ? अब मैं आपको ये सिखाने थोड़ा ना बैठूंगा कि 5 + 2 = 7 होता है। अब ये तो आपको आता ही होगा, है ना। अरे आपके लिए ये वाली चीज़ तो बच्चों वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों जैसे हैं, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3√3 - 4 की होल स्क्वायर बटा में a + b a - b। ध्यान से देखो, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। क्या होता है, a² - b²। होता है कि नहीं होता, है ना। ये तो देखो दोनों जैसे थे, मैंने दोनों को लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दी। ये देखो a + b a - b, अपने इसको कराते इसलिए उल्टा गुणा है ताकि वो क्या बन जाए, a + b a - b, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 7वीं क्लास में आ जाता है हर का परिमेयकरण करना। तो देखो a + b a - b, अपने इसको बनाते इसीलिए हैं ताकि इन दोनों का क्या हो जाए, नीचे हर कट जाए, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। देखा, ऊपर वाले स्क्वायर को खोलो, a - b की होल स्क्वायर, a² + b² - के 2ab, a² + b² - के 2b, a² किया तो 3√3 का स्क्वायर 9 × 3, भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3, बीच में आएगा प्लस 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2√3, तो 2 × 6, मैं लिख देता हूँ 2 × 3, सॉरी 2 × 4 × 3√3 बटा में क्या आ जाएगा, देखो 3 की स्क्वायर 9 और इस √3 की स्क्वायर 3 - के 16, इसको आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसके जो आगे है ना वो इधर है, इसके आगे की जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो नौतिया 27 प्लस में 16, आगे पड़े -4 दूनी 8, 8 या 24, अरे सॉरी 32, हाँ 4 दूनी 8 और 8 या 32, मैं 6 चौके कर लिया, सॉरी 9 27 बीच में -16, ठीक है। 27 और 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 33 43, 43 - 32√3 नीचे आ जाएगा 27 माइनस ये हो गया 11। क्या यही आंसर है, बिल्कुल 27 और 16, हाँ यही आंसर है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, वापस बता देता हूँ, ये वाला सवाल था, बस मान रखें, मान रख के ये चीज़ें आई, मैंने लघुत्तम लिया 2√3 ऊपर 2√3 नीचे, ये इसको सोल्व किया, 2√3 से 2√3 कट गया, ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया, ठीक है। मैंने हर का परिमेयकरण करना है तो मैंने इसके उल्टे निशान वाला यानी कि माइनस वाले का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ये दोनों जैसे हैं तो इसलिए स्क्वायर आ गई, ये दोनों अलग अलग, जैसे देखो a + b a - b बन गया, तो क्या होता है a² - का b², a - b की होल स्क्वायर, a² + b² माइनस के 2ab बटा में इसकी स्क्वायर माइनस का इसकी स्क्वायर, आगे तो सोल्व किया है तो आ गया, हो गया, उतार लो।
अब बात आती है विविध की, है ना। ये तो हो गई, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली थी, वो भी बिल्कुल आसान सी थी। सवाल इतने आसान से हैं। अब विविध में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा आपसे, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा। ये सारे उसके जैसे ही है ना। नौवां, दसवां, 11वां हो जाएगा, 12वां हो जाएगा, 13वां थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ, 14वां हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, 16वां हो जाएगा, 17वां भी हो जाएगा। 17वां भी चलो मैं करवा देता हूँ एक, चलो वैसे भी हो जाएगा, आपसे आसान है। 13वां थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, किसी को कन्फ्यूजन ना हो 13वें में, तो अपने पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब मैं कर रहा हूँ विविध। विविध के वैसे सारे के सारे सवाल बिल्कुल आसान से, बस मान रख के करने हैं, ठीक है। मान रख के करने हैं, वो तो आप कर ही सकते हो ना, क्योंकि देखो सिंपल सी सारणी दे रखी है, मान दे रखे हैं, करना क्या है, कुछ भी नहीं। तो इस सवाल में अपने जैसे कि देखते हैं, 13वां सवाल आपको दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर √3, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है, या √3 क्या दे रखा है, हाँ 1/√3 सॉरी, हो तो अपने को मान ज्ञात करना है, सॉरी सिद्ध करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 3/5 होता है। पहले तो आपको थीटा के मान पता होना चाहिए, पहले आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। थीटा का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या है, कोट थीटा बराबर 1/√3। मैंने कहा था इसको भी किसके जैसे बनाओ, कोट कितना, कोट में 1/√3 किस पे आता है, कोट 60 पे, तो इसका मान हो जाएगा कोट 60 डिग्री। यहाँ से थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब बस उसमें रखो, अपने निकाल लिया LHS, क्या दे रखा है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2 माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर 60 का मतलब है ये कोस 60 की पूरी की स्क्वायर है, पहले कोस 60 रखो फिर उसकी स्क्वायर रखो। इसमें ना यहाँ इसका ये सिस्टम नहीं होता कि यहाँ पे स्क्वायर रखो, ज़्यादातर में अपने स्क्वायर कहाँ रखते हैं लास्ट में ना, इस इनमें ये सिस्टम नहीं होता, इनमें स्क्वायर कहाँ रख जाती है, इस जगह रख जाती है, ठीक है। बट्टा में क्या पड़ा है, 2 माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना, √3/2, और इसकी क्या हो गई स्क्वायर। 1 माइनस में यह आ गया 1/4, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, नीचे 2 माइनस में 3/4, क्योंकि √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4, ऊपर आ गया 4 लघुत्तम, क्या आ गया 4 माइनस का 1 बटा में, नीचे आ गया 4 लघुत्तम, 4 दूनी 8 माइनस में 3, क्या किया, इससे इसको काट दिया, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 5, ये तो निकालना था, इसको बोलेंगे RHS। सो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बस हो गया सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल था ना, ये भी ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं, फिर भी मैंने कहा चलो बता देता हूँ। देखो ये सारे सवाल बिल्कुल आसान से हैं, आप मान रखोगे, बस जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपसे सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। उतार लो इसको अच्छे से। एक मैं इसका लास्ट वाला सवाल करवा देता हूँ, ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अपने एक और सवाल करवा कर लेते हैं, है ना। इसका जो लास्ट वाला सवाल है वो भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना, थोड़ा और समझने वाला होगा। तो क्या दे रखा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कर लेते हैं अपनी।
कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। एग्जाम्पल छोड़ मत देना, एग्जाम्पल सभी करने हैं आपने, ठीक है ना। माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में 6। और ये ना होते हैं ना पासबुक, उनका सारा मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक तो लंबा भी होता है, ठीक है, ढंग से समझाया भी नहीं होता, और मतलब एक रट्टे वाली चीज़ें हो जाती है। रट्टा तो कि मैथ में रट्टा मारना ही नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ को समझो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, आप उसको व्यवहार में लाओ, आपसे आराम से हो जाएगा। ये वाला आपको सवाल दे रखा है, देखो पहले LHS सोल्व कर लेते हैं, उसका मान मतलब 6 निकालना अपने को, इसका मान निकालना ना, तो बस इसको सोल्व करते हैं। 2 कोस 45 1/√2 1/√2 इसकी देर की अपने को स्क्वायर प्लस में टेन 60 का मान कितना है √3, इसकी भी क्या देर की है स्क्वायर देर की। आगे माइनस 6 साइन 45 का मान 1/√2, इसकी देर की है स्क्वायर। आगे माइनस टेन 30 का मान है 1/√3, इसकी भी देर की है स्क्वायर। देखो 1/√2 क्या होगा, 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2, √3 की स्क्वायर 3, माइनस में 6, 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2, माइनस 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर 3। अब बताओ ये वाली चीज़ें करवानी पड़ रही हैं, 10वीं क्लास में हो गए। इनका लघुत्तम 2 पे 2 गया 1, और 1 का गुणा 1 के साथ 1, फिर 2 तिया 6, बीच में माइनस, इन दोनों का लघुत्तम आया 6, आपस में गुणा कराया 6, 3 का गुणा 1 के साथ 3, माइनस 2 का गुणा 1 के साथ 2। दो 6 और 1 7 बटा में 2, माइनस में 6, 3 माइनस 2 1 बटा में 6। काटने वालों काट दो, ये 2 से गया 2, ये 6 से गया 6, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे। इधर से क्या बचेगा 7, माइनस में इधर से बचेगा 1, आ गया 6, ये किसके बराबर है RHS के, तो यहाँ से आ गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम हो गया आपका क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मान ही रखे हैं, उतार लो। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली संख्या 6 खत्म होती है, जो कि बहुत बड़ा झंझट था। इसका जो प्रश्नावली नंबर 7 है वो आपको बहुत मुश्किल लग सकती है, उसमें भी यही साइन वगैरह है, पर उसमें ये मान नहीं रखने, उसमें तो बस आपको थीटा एक्स वाई ये सब दे रखा होगा, ठीक है, और आपको सिद्ध करने को दे देगा कुछ, ठीक है, वो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो बाकी आप सवाल कर ही लोगे है ना, बिल्कुल आसान से सवाल हैं, मान तो रखनी है ना, सारणी बनानी आपको आ गई होगी। मैं कह रहा हूँ ना सारणी बनानी प्रैक्टिस जरूर करना, 5 बार मेरे कहने 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपसे आराम से सवाल हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको होमवर्क के लिए आपको पता ही है क्या करोगे, सीधी सी बात, जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण करोगे, जो प्रश्नावली 6.1 है उसके सभी प्रश्न, मतलब लगभग जितने मैंने करवा दिए उतने देख लेना, बाकी सभी प्रश्न आप करोगे, और विविध 6 ये भी आप खुद करोगे, इसके भी सभी प्रश्न आप खुद करोगे। अब देखो पूरी प्रश्नावली आपने खुद करनी है। अब देखो मैं वो खुद करने को क्यों कह रहा हूँ, आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रश्नावली में, आपका कोई एक नंबर नहीं काट सकेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना LHS बराबर RHS लिखना जरूरी है, इति सिद्धम लिखना जहाँ पे जरूरी है, मतलब जहाँ पे कह रहे हैं ये सिद्ध करना है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है वहाँ पर, ठीक है। और सेकंड थिंग
बाकी सवालों को थोड़ा ना अच्छे से लिखा करो, थोड़ी राइटिंग गंदी मत। और एक ना कई लोगों की आदत होती है मतलब बिड़ा बिड़ा करने की। मेरी तो मजबूरी है कि यहाँ पे बोर्ड क्या कि आपको पूरा सवाल करके, क्योंकि आप तक के आराम से बात नहीं इसको, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर रहा हूँ। बाकी आप तो क्या किया करो, आपकी कॉपी आराम से बड़ी होती है, उसमें आराम से स्टेप वाइज किया करो, अच्छे से खुले खुले, ठीक है। कई बार ना जो एकदम अंदर ही घुसा देते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आराम से अच्छे से किया करो, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है पेपर। और बाकी मैं कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस किया करो, ये सभी आप करोगे। ये आपका क्या है, होमवर्क, छोटा सा आज का होमवर्क है ना आपका। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। वैसे भी ये वाला तो मैंने दे दिया था, ये तो हो ही गया होगा, है ना। बचा तो सिर्फ यही है विविध वाला, वो आप कर लोगे। कल से अपने प्रश्नावली संख्या 7 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, हाँ ठीक है। और कल से अच्छे से रेगुलरली क्लास लगा लेना, प्रश्नावली संख्या 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी आपको प्रश्न में दिक्कत आती है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जितने भी साथी मित्र वगैरह हैं आपके आस पड़ोस में। आपका कोई दोस्त स्कूल का कोई जानकार है, कोई भी जो भी मानो 10वीं क्लास में पढ़ता है, आप उससे बता सकते हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपका ये सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करा दूँ, और अगर मैंने ये जल्दी करवा दिया तो शायद मैं आपकी विज्ञान भी शुरू कर दूँगा, ठीक है, जो विज्ञान है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो 8th क्लास है उसकी गणित भी शुरू कर दूँगा। तो अभी तक तो चलो जैसे आपकी चल रहा है, एक बार तो आपके ऊपर ही हूँ, और तो उनके साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। बाकी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके पास जो घंटा का बटन आता है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो है तो आप पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।